कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान आगे आसलनी सिया आज सुखदेव महाराज जी महाराज 33 करोड़ देवता का हवन पूजन करते हुए अपने आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के क्या बोले, तुम्हें मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्हें देवता ब्रह्म है, आप मेरे लिए देवता हैं, मेरी नैया को पार करने वाले हैं, मेरे परिवार की रक्षा करने वाले हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को देखने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं तो भगवान की पावन कथा सुनाता है, वो ब्रह्म के रूप होता है और सभी परीक्षित होते हैं सुनने वाले। आज ये अमृत वाणी से हमें भगवान की पावन कथा सुनाओ जो सुनने की महान इच्छा है। सुखदेव महाराज जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग बड़ा है तपस्या छोटी है। सत्संग जब आप सत्संग में बैठेंगे तो चलना फिरना बोलना बतलाना है ना। जिनका ब्याह हो जाता है उनका सब मालूम हो जाता है। ठीक है, एक बार भागवत सुन लेते हैं तो फिर सबका यह बात मालूम हो जाता है। इतना खर्च होते इतना पूजम लागत है, इतनी समस्या है, पूजा है, खाई को नहीं मिलेंगे, मौका लागत कि ना। जब भक्ति लीन होती है तो भूख नहीं लगती है,
भगवान की कथा से प्यास भूख हरण हो जाता है। भगवान के नियम पर बैठ जाओ, हमें हल्ला डालेगा न पड़े तो भोजन करवे नहीं, हमें हल्ला डाले करते ना ताकत लगाओ पड़ते तो अन्न नहीं पेट में हो, कुछ भूसा नहीं पेट में हो तो बोली कैसे। तो इसी प्रकार से राजन कथाएं तो अनंत है। इधर माखन चोरी हुई। एक दिन कंसराज ने बुलाया नंद बाबा जी को। जब दरबार में पहुंचे नंद बाबा तो उस समय कंसराज ने कहा, नंद बाबा बताओ हम तुम्हें किस लिए बुलाए। 1000 कमल के फूल हमें चाहिए। काहे के लिए? हम यज्ञ करे जाएंगे। अब बगैर फूल की पूजा नहीं हो तब न हो कमल फूल। अब कमल फूल जनता कहा गया, या तो बहुत पुरान तालाब हो सरोवर, तो अब कमल की फूल बहुत कम दिखाई दे। हमारे लोगों ने जवानी में रहा है, लेकिन ये कमल का फूल उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फूल ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है? कमल के फूल। कमल के फूल की उत्पत्ति तो मैंने 2 भाव देखा है। एक कमल का फूल अयोध्या में तालाब में खिला था। एक राजा दशरथ उससे उतारना चाहते थे, लाल ताल पर। अब वही फूल काली तहमे आज एक ही फूल है, और एक फूल से हजारों फूल तैयार हो गए। फूल पेड़ एक लगाओ, हजारों पेड़ हो जाए। एक गुलाब फूल घर लगाए लियो, अब एक ही डाढ़ है, काट गाड़ा लगा पत्ते भी तैयार हो जाए। कोई कोई फूल की जड़ लगती है, डाढ़ लगती है, इसलिए बुलाए हमें कमल के फूल। कहा महाराज उन्हें कहा काली दह में मिलेंगे। कहा महाराज काली दह का विषैला पानी है, और वो विषैला पानी हुई कहेगा। एक बार तूफान आया था, जहरीले जानवर काले काले सर्प सब मर गए थे, और उसी में एक सर्प बचा था, कालिया नाम। केवल होता एक ही, और उसकी नागी 2 बच्चे रहे, बाकी सर्पा यज्ञ में सब मर चुके थे। ये सर्पा यज्ञ किया किसने? राजा परीक्षित के लड़का है जनमेजय। परीक्षित के जब सांप काटेगा तब जनमेजय यज्ञ करी है। देश भर में जितने सर्प थे वह सब चले गए हैं आगे। अब है यो स्वाहा बुलावा जा, भूत पर्यात लगुआ लपटुआ कैसे तुम्हारे ही आवत हो, वह सब फंसा। अब नहीं सताई पे, इसीलिए हमर किया जाता है मकान के अंदर कि जितने त्रेतायुग के हैं वह धोखे में नहीं जाए। तो साल बाद तो हवन बहुत जरूरी है भवन के अंदर, और नए जोड़ करते हैं वो परेशान रहते हैं हमेशा। इसी प्रकार से नंद बाबा चले आए गोकुल में। 2-4 दिन तो भोजन नहीं खाए,
एक दिन भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा तुम कई दिनों भोजन न किया, कारण है बाबा बताया नहीं। श्याम पूछ रहे हैं, बाबा मैंने सुना है तो कई दिन से भोजन नहीं किए हो जब से मथुरा से आए हम, क्या कारण है? का हमसे मिलाए गए हो, खुलाए गए हो, का कोई गलती हमसे हो गई? नहीं बेटा, आज हमारे दोनों के मरने का समय आ गया है। कहा तुमको हम मरने नहीं देंगे, मरने का कारण बताओ, तुम मरने क्यों जा रहे हो? कहा पूछ रहे हो बेटा तो बता रहा हूं। ये कल से ना चैन से बैठा है ना बैठने देता है, वो यज्ञ रचाई दिया है और यज्ञ में कमल के फूल मांगा हमसे है, एक आधा वहां नहीं 1000। और बेटा वो जहरीला जो जमुना जल है वही का कोई सूंघ ही नहीं तो प्राण चले गए, वही के अंदर भी बस इतनी बात। उठिए बाबा तुम भोजन करो, यह फूल मिल जाएंगे। ये पंखा भैया उधर घुमा दो, उधर हाँ सब हेवार मोड़े हो, ये उधर घुमा दो। लगा ठीक है, देखे रहा करो किधर इसमें हवा जा रही किधर नहीं। बोले कन्हैया लाल की। बाबा तुम भोजन करो, भोग तो मैं मिल गई, हिमा कौन बड़ी है? कौन जाएगा कन्हैया फूल ले लगले
कहा भगवान खुद जाएंगे। अब भगवान ने कही रही भगवान जाएगा, कल कहाँ है भगवान? अरे बाबा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिनका भगवान रोज मिलते नहीं, ना जाने कि जब भेष बाबा मिल जाए भगवान। आराम से यशोदा मैया नंद बाबा जी को भोजन कराया। कहा बाबा अब मेरी इच्छा है कि हम गौवा चराए, जाओ बेटा जल्दी आ जाना। श्याम बलराम सुखा दादा बहुत से ग्वाल बाल या पहुंचे जमुना नदी के किनारे। खेल रहे थे ये गए अरे जमुना जी के तीर, बाल बाल के साथ में खोल रहे बड़े प्रेम के साथ में उसी समय जमुना नदी के किनारे श्याम कहने लगे गौ चल रही है तो मनसुखा कोई खेल खेल लिया जाए। क्या खेलोगे श्याम? कहा मेरी इच्छा है, मेरी उम्र है गेंद खेले में, हम गेंद खेलेंगे। कपड़े का गेंद पुराना है, लाया हूँ श्याम बनवा करके, भोली भाली मेरी मैया ने सुंदर ये गेंद बनाया। कपड़े का गेंद है तो मेरे पास, लेकिन खुशावन अपनी मैया से किए हैं तो कपड़े गेंद बोले। गेंद तो हम लाए हैं और जिससे ही गेंद बह जाएगा, जिससे ये गेंद बह जाएगा मैं उसी से ये मंगवाऊंगा। चाहे जैसे गेंद बही जाए लाई हम तुम्हें दिली, जिम्मेदारी ले। भगवान कहने लगे, कन्हैया कहने लगे जिम्मेदारी बड़ी खराब चीज। आवालों कोई खेली बिगाड़ते फेंके दे काले धाम। ऐ मन सुखा सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं गेंद तुम्हें मंगवा दूंगा। कन्हैया कहने लगे मेरी सारी जिम्मेदारी, चाहे जौने वाल वाल तेरे बह जाए मैं गेंद तुम्हारा ला के दूंगा। आप भाई कन्हैया जी को गेंद दिया गया, खिलावा ला गया, लेकिन जिनकी चीज ज्यादा हो तो वह खिलावा जाए। तब बेर बेर भगवान मनसुखाई को खिलाए रहे, फेंक रहे गेंद। दामा ने विचार किया ये नहीं कमान और धोखे में जब गेंद आएगा पाई गए
तो फेंक ये काली धाम। देखो ये खेल सब थोड़ा बिगाड़। घरों जो है अपन घर में एक भी अगर एक सही सब हो या ढर्रा पर चले तो घर में न करे। वही घर में ऐसा एक साक्षर पैदा हो जाते हैं कि घर बिगड़ किला बिगड़। खूब मिलकर देवरानी जेठानी चलती हो और कोई ऐसे आई जाए वही माँ कि वह सबका अलग कही मुँह बोलाव नहीं रखे तो ये कोई घर बिगाड़ता है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। जो अनपढ़ रहा है अब अनपढ़ न रहे हो, स्वयं पढ़े हो तो बच्चों को भी पढ़ाओ। बहुत ढूंढो पढ़े लिखी गंवार न ढूंढ बैठे हो। बड़ी आफत आई चल रहे घाट पर ज्ञान वही गोपाल हंस खेल रहे हैं और एक बार वो गया तो फेंक दिया दामा की तरह। और दामा ने क्या किया, गेंद फेंक दिया काली धामे। मनसुखा रोने लगा, श्याम लाल कपड़े का गेंद है, एक काला मैं वही लूंगा, काला मैं वही लूंगा, कपड़े वाला गेंद लूंगा, वही लूंगा, कपड़े वही लूंगा, कपड़े वही लूंगा। मेरी माता ने बनाया था कपड़े का गेंद, हम वही लूंगा। कहा अरे तेरा पुराना हो गया, अपनी मैया यशोदा से रेशमी के बढ़िया बनवा देंगे। अगर वो ना चाहो पीतम्बर का बनवा देंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? ना पीतम्बर चाहिए ना रेशमी चाहिए, हमारा गेंद वही चाहिए। अब भगवान सोच रहे हैं कन्हैया जी क्या बस इस बहाने आज हमें इस काली में